आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। दरअसल आपको बता दें कि खबर जनपद कानपुर नगर से है, जहां एक युवक की गला काटकर नृशंस हत्या। कानपुर में एक के बाद एक हत्या का सिलसिला लगातार जारी है, जहां रविवार रात करीब 2 बजे एक युवक की गला काटकर नृशंस हत्या कर दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए और घटना में शामिल तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरी घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार ने बताया कि कानपुर के थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत गंगा बैराज से 1200 मीटर एक फार्म हाउस के बाहर एक युवक जिसका नाम प्रतीक था, किराए के मकान में रहकर एसएससी की तैयारी कर रहा था, जो कि मूल रूप से कन्नौज का निवासी था। रविवार रात लिफ्ट मांगने के लिए 3 लोग सूरज दिवाकर, अंकुर सैनी और ललित निषाद के संपर्क में आया। ये तीनों ही नशे की हालत में थे और प्रतीक से झगड़ा करने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि इन तीनों ने प्रतीक से पहले मारपीट की, फिर गला रेतने के बाद सिर कुचकर हत्या कर दी। बाई प्रमोद कुमार, डीसीपी सेंट्रल। कैमरामैन शाहनवाज मंसूरी के साथ कानपुर नगर से ब्यूरो चीफ विष्णु ठाकुर की रिपोर्ट, स्टार टुडे समाचार। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को 3 लड़के मिलकर मार रहे थे ईंट पत्थर से। इस पे हमारी नाइट पुलिस जो तत्काल वहाँ पे पहुंची और वहाँ पे जो सूचना करता थे रामानंद, उन्होंने बताया था कि ईंट पत्थर से मार रहे। जब नाइट की जो हमारी नाइट वाली टीम पहुंची, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ एक व्यक्ति को तत्काल ही पकड़ लिया, जिसका नाम था सूरज दिवाकर, जो ई रिक्शा चालक था। उसकी मदद से 2 व्यक्तियों को और पकड़ा, अंकुल सैनी और ललित निषाद। इन तीनों ने रात में शराब के नशे में ई रिक्शा में जो मृतक है प्रदीप सिंह, उसका लड़ाई झगड़ा किया और फिर बाद में उसको सुनसान जगह पे लाके उसकी हत्या कर दी थी। कितने लोग पकड़े गए इसमें कारण? देखिए 3 लोग, जैसा मैंने बताया, सूरज दिवाकर, अंकुल सैनी, ललित निषाद। जिसमें सूरज दिवाकर वो ई रिक्शा चालक है, अंकुल सैनी इसका दोस्त है और अंकुल सैनी का दोस्त ललित निषाद है, जो कि यहाँ पे काम करता है, गंगा बैराज पे खाना बनाने का काम करता है। इन तीनों ने ही रात में शराब लगभग 9:30 बजे के आसपास पी और फिर बाद में जो मृतक है उसको अपने ई रिक्शा में बिठाया और काफ़ी देर तक इधर उधर घुमाते रहे, लड़ाई झगड़ा आपस में करते रहे। इसमें एक खास बात ये पता चली कि ललित निषाद का एक व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा था, देवा देवा करके, और उसी की रंजिशन में जब इसको पता चला कि ये दोस्त है इसका, तो इन तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। सर, दुश्मन के दोस्त टूर में उसकी हत्या कर दी जी बिल्कुल। जिस तरह हत्या हुई थी, पुलिस के लिए क्या प्रभाव? देखिए, चूंकि हमारी पुलिस ने बहुत जल्दी इस घटना को लगभग मैं कहूँगा 6 घंटे के अंदर ही अनावरण कर दिया। जैसे हमने हिरासत मिला पूछताछ की, तो इन्होंने एक एक चीज़ पूरी बताई। ललित निषाद थोड़ा शातिर किस्म का था, इसने अपने कपड़े जो खून से सने हुए थे उसको फेंक भी दिया था, बट पुलिस ने उसको ही बरामद कर लिया है और सभी का हमने बेंजाटिन टेस्ट किया, उसमें पॉजिटिव भी आए हैं सारे लोग। और अभी जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई वो चल रही है। बाकी हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, उनको जेल भेजा। कोई पहचान? देखिए नहीं, अभी तक ये चीज़ नहीं पता चल पाई, क्योंकि जब हमने डिटेल में पूछताछ करी तो तीनों ने ही मना किया कि व्यक्ति को हम नहीं जानते थे। बट चूंकि एक कॉमन लिंक जो देवा करके निकल के आया है वो ललित का दोस्त था और उसी के कारण इन्होंने प्रदीप की भी हत्या की। देखिए, चूंकि ये लड़का जो है रामानंद, ये लगभग 30 उम्र का है, ये इसकी भी शादीशुदा नहीं है और यहाँ पे एसएससी की तैयारी कर रहा था। हम लोग इस लिंक पे भी काम कर रहे हैं अभी, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर। सर, एक पूछे, जैसे मूलगंज में अभी हत्या हुई थी और ये छोटी छोटी बातों में जिस तरह से हत्याएं हो रही है, तो क्या लगता है कि कानपुर में क्राइम का, हत्या का जिस तरह ग्राफ बढ़ा है, तो लगता नहीं पुलिस के लिए समस्या बन रही है? देखिए, आपस में लड़ाई झगड़ा चूंकि एक मुख्य कारण मुझे लगता है जो शराब और इसकी चीज़ें होती हैं, जो नाबालिग बच्चे होते हैं या उस कम एज के बच्चे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई बहुत जल्दी छोड़ देते हैं और शराब के नशे में आते हैं, वो तहस में आके इस तरीके के काम करते हैं। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह करूँगा कि जो लोग शराब पीते हैं या नाबालिग बच्चे जिनकी फैमिली में इस प्रकार के जो काम धंधे में लिप्त है, तो उनको भी समझाने की कोशिश करें। घटना स्थल पे कई दुकानें हैं जो मैगी पॉइंट के नाम चलती है, 7-7 वहाँ पे रात में क्या काफी भीड़ लगती है? देखिए, जो घटना मैंने बताया, चूँकि 2:30 से 3 बजे के आसपास की, तो उस समय दुकानें सारी लगभग बंद ही होती हैं। तो दुकानें काफ़ी सारी खुली हुई हैं, वो जिनकी आपस में आसपास खेत है वो लोग अपनी दुकानें चलाते हैं, बट उस समय पे दुकानें सारी बंद। जा कहाँ रही रिक्शा से तीनों पे? जैसा मैंने बताया, इस व्यक्ति को पकड़ के बिठा के, ये तीनों कहाँ जा रहे थे? इसने रिक्शा रोका, आपने दिखाया? हाँ, ये 3 लोग आपस में जिन्होंने प्लान किया था कि शराब पियेंगे, शराब पीने के बाद घूमने का प्लान था, तो ये आपस में घूम रहे थे, तभी ये प्रदीप इसको मिला और इसको बताया कि हमें वहाँ छोड़ देना। फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया।